ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जो भी कंटेंट दोस्तों आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा वो और जो अब तक आपको पढ़ाया गया है सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे जब जी चाहे फोटोकॉपी करा सकते हैं। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, जिससे हमारा चैनल भी ग्रो हो और साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, इसलिए आप लाइक शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। दोस्तों, बेंडिंग इक्वेशन किस प्रकार हमें प्राप्त होती है और क्या क्या इस पे स्टडी की जाती है। दोस्तों, किस किस पॉइंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, किस प्रकार बेंडिंग इक्वेशन हम खुद ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों, वो जानने के लिए आप ए और बी जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर एक बीम है ए और बी सी डी, इस प्रकार इसका ये फ्रंट व्यू है दोस्तों। इधर से आप देख सकते हैं इसको। इस पर जो P और Q है दोस्तों, ये नॉर्मल एक्सिस है, इसकी नॉर्मल लेयर है दोस्तों जो PQ है। और इस पर आप क्रॉस सेक्शन पर देखेंगे, राइट हैंड साइड में जो इसका क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, इसी लाइन पर जो आपको ये एक्स एक्सिस पर खिंची हुई रेखा नज़र आ रही है दोस्तों, इसे नॉर्मल एक्सिस कहते हैं। इससे एक वाई डिस्टेंस पर एक छोटी स्ट्रिप लेते हैं दोस्तों। उस स्ट्रिप पर हम अध्ययन करेंगे आगे जाके, जिससे हम पता करेंगे कि इस स्ट्रिप पर कितना स्ट्रेस जनरेट होता है दोस्तों, किस प्रकार बेंडिंग आती है। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। जो बीम है इसको बेंड कर दिया गया है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ओ पर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है दोस्तों, सेंटर है इसका ओ। यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं इस बीम को बेंड कर दिया गया है, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। नॉर्मल एक्सिस होती है दोस्तों, नॉर्मल लेयर होती है। इस पर बेंडिंग आने के बाद भी इस पर स्ट्रेस दोस्तों जीरो होता है, ना तो इस पर टेंशन आती है दोस्तों और ना ही कंप्रेशन आता है। जैसा कि आप राइट हैंड साइड डायग्राम में देख सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि आपको ये दिख रहा है लीनियर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक्स एक्सिस पर 0 पॉइंट है दोस्तों। इससे ऊपर जाएंगे तो भी आपको स्ट्रेस मिलेगा और नीचे की तरफ आएंगे तो भी आपको स्ट्रेस मिलेगा, लेकिन दोनों की प्रकृति अपोजिट होगी दोस्तों। इसे जानने के लिए आप समझ सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बीम बेंड है दोस्तों, इस प्रकार यदि बीम को बेंड किया जाएगा तो ऊपर दोस्तों कंप्रेशन होगा। यदि बेंड किया जाए बीम को, कॉनकेव अप कर दिया जाए इसको, तो इस तरह ऊपर जो ऊपरी परत है दोस्तों, ऊपरी टॉप फाइबर है इसका, नीचे 0 से लेकर जो कि नॉर्मल एक्सिस है, यहाँ से ऊपर तक जाने पर हमें कंप्रेशन प्राप्त होता है, क्योंकि बेंड दबाव महसूस करेगी और नीचे की तरफ दोस्तों टेंशन आएगा। इस प्रकार इस नॉर्मल लेयर से हम वाई डिस्टेंस पर एक छोटी स्ट्रिप लेते हैं, एम डैश एन डैश, जो कि इसका नाम है दोस्तों। पहले जो ये अपनी बीम थी, ऊपर रेक्टेंगुलर बीम है दोस्तों, इसको बेंड कर दिया है तो ये इसके पॉइंट चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पी डैश क्यू डैश एम डैश एन डैश, ये इसी बीम के जो ऊपर है इसी के पॉइंट हैं दोस्तों। बीम बेंड होने के बाद इस प्रकार अलग अलग इसका नॉमिनेशन कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि चेंज आ गया अब इसमें। अब इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर की तरफ आप चाहें तो जूम करके देख सकते हैं। इसमें जो ऊपर है दोस्तों, जो ये नॉर्मल एक्सिस है, इससे ऊपर मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा दोस्तों और नीचे की तरफ हमें टेंशन मिलेगा। यदि बीम को अपोजिट डायरेक्शन मोड़ा जाता तो ये चेंज हो जाते हैं, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन हो जाता दोस्तों। इसी प्रकार अब इसका टॉपिक है इस बेंडिंग इक्वेशन बाई डीसी। कंसिडर ए बीम पार्ट सब्जेक्टेड टू सिंपल बेंडिंग। इस पर सिंपल बेंडिंग लगाई जा रही है दोस्तों। इस पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं इसको, और इस पर स्टडी कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है दोस्तों इसकी। इस प्रकार आपको सारे ये नामिनेशन बता दिए हैं इसके। पी क्यू पॉइंटों का नाम बता दिया है। नॉर्मल लेयर है दोस्तों पी क्यू, आप देख सकते हैं ऊपर। और एम एन कंसिडरिंग स्ट्रिप एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल लेयर, ओ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस प्रकार दोस्तों पी क्यू एम एन और पी डैश क्यू डैश बराबर हैं, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल लेयर है, ये बेंडिंग करने के बाद भी उतनी रहेगी, इसकी लेंथ ना घटेगी ना बढ़ेगी। इसके ऊपर लेंथ घटेगी लेयरों की दोस्तों कंप्रेशन से, और निचली जो लेयर हैं उनकी लेंथ बढ़ जाएगी, ऊपरी घट जाएगी, निचली बढ़ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों जो ये नॉर्मल लेयर है ये सेम रहेगी। आर्क एम डैश एन डैश, अब देखिए दोस्तों एम डैश एन डैश आर्क है, जो ये आर्क बन गया दोस्तों बीम में। अब इस आर्क को दोस्तों हम एम डैश एन डैश बराबर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस वाई डिस्टेंस, इसकी रेडियस टोटल हो जाएगी दोस्तों इस आर की।
ये आर तो रेडियस है इस नॉर्मल एक्सिस की, इससे अलावा एक्स्ट्रा इसमें वाई और जुड़ा हुआ है, इसलिए एम डैश एन डैश आर्क बराबर आर प्लस वाई थीटा। ये दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जहाँ सर्किल पढ़ाया गया है, जो आर्क होती है दोस्तों इस प्रकार रेडियस और थीटा के गुणनफल के बराबर होती है। इस प्रकार दोस्तों हम दूसरी आर्क लेंगे पी डैश क्यू डैश, अभी एम और एन डैश ली थी दोस्तों हमने, अब पी डैश क्यू डैश बराबर होगी आर थीटा बराबर एम एन, जो कि बराबर है दोस्तों ये कि पी क्यू एम एन पी डैश क्यू डैश ये तीनों बराबर हैं, इसलिए इसको आप आर थीटा पी डैश क्यू डैश बराबर एम एन बराबर आर थीटा इस प्रकार लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम निकालते हैं स्ट्रेन इन स्ट्रिप, जो हमने स्ट्रिप लिया दोस्तों इस पर हम स्टडी कर रहे हैं, उस पर हम स्ट्रेन निकालेंगे। तो स्ट्रेन क्या होती है दोस्तों, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में चेंज कितना है दोस्तों, जो कि पहली अपनी स्ट्रिप थी एम और एन, अब बढ़ने के बाद दोस्तों ये एम डैश एन डैश हो गई है, इसलिए एम डैश एन डैश माइनस एम डैश एन डैश बटे एम एन, ये वही हो गया दोस्तों चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। इस प्रकार स्ट्रेन, अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे दोस्तों, एम डैश एन डैश अभी हमने निकाली थी, ये देख सकते हैं आप आर प्लस वाई और थीटा ये गुणनफल में है इसके, माइनस आर थीटा बटे आर थीटा। इस प्रकार स्ट्रेन इन स्ट्रिप हमें प्राप्त होती है दोस्तों। तो इनको गुना करके बाहर निकाल लिया जाता है, तो आर थीटा कट जाते हैं, वाई थीटा बटे आर थीटा बचता है। इस प्रकार आप इस कैलकुलेशन को आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम इसे और कैलकुलेट करते हैं, तो थीटा से थीटा कट जाता है दोस्तों, ये थीटा कट गया है, इज इक्वल टू वाई बटे आर ये बचता है, इसके बराबर इसको हम दोस्तों जो स्ट्रेन है वाई बटे आर मिली है, अब स्ट्रेन को हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेन स्ट्रेस और यंग मॉडुलस के रेशियो के बराबर होती है। इस प्रकार दोस्तों हम स्ट्रेन को ई अपॉन ई के बराबर भी लिख सकते हैं। अतः हमें स्ट्रेस अपॉन वाई जो कि डिस्टेंस है दोस्तों नॉर्मल लेयर से नीचे की तरफ इज इक्वल टू ई अपॉन आर, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गई है दोस्तों। इससे हम कह सकते हैं जो स्ट्रेस है इसको बेंडिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं, जो कि वाई डिस्टेंस के समानुपाती होता है दोस्तों। अब हम सेकंड वीडियो में दोस्तों ये इक्वेशन निकालेंगे एम अपॉन आई इजकल टू ई अपॉन आर, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और चेक करें, शायद अपलोडेड हो मिले आपको। इन दोनों इक्वेशनों को मिलाकर हम फाइनल बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू एम अपॉन आई इजकल टू ई अपॉन आर ड्राइव कर देंगे दोस्तों इस प्रकार। और हम जानेंगे ई इंटू आई इज ऑल्सो नाउन एज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है दोस्तों, ये ई और आई का गुणनफल होता है जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।